जादुई लिपस्टिक का पेड़। एक मर्तबा की बात है, एक लड़की की माँ नहीं थी। वो लोगों के घर का काम करती थी, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, कपड़े धोती और उन सबसे उसको जितने भी पैसे मिलते थे उनकी वो अपने कॉलेज की फीस दे देती थी और उसी से खाना पीना भी करती थी। वो बहुत गरीब थी, इस वजह से वो अपने बजट के स्कूल में ही पढ़ती थी। वो अपने गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ रही होती है जिसमें बाकी बच्चे भी पढ़ते थे। एक दिन मोहिनी स्कूल जा रही होती है। रास्ते में उसको उसकी दोस्त मिल जाती है। वो उनसे कहती है, अगर तुम रोज यहीं से स्कूल जाते हो तो मैं भी तुम लोगों के साथ चल जाया करूंगी। हम साथ स्कूल जा सकती हैं। अब जब हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, स्कूल भी इकट्ठे जा सकते हैं। नो, कल मेरा जन्मदिन भी है तो तुम लोगों को मेरे घर जरूर आना है। हाँ हाँ, हम तुम्हारे जन्मदिन में जरूर आएंगे। अनुष्का, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते तो वो घबराई हुई कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती, मुझे बहुत काम होते हैं और जन्मदिन तो आते जाते रहते हैं। मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे माफ करना। ऐसा कौन सा काम है जो तुम मेरे जन्मदिन पर नहीं आ सकती? तुम्हारी हम दो ही तो दोस्त हैं, उसके जन्मदिन पर भी नहीं आओगी। चलो ये सब बातें छोड़ो, हमें स्कूल चलना चाहिए। कहकर वो स्कूल चली जाती है और अपनी सीट्स पे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद क्लास में सबसे बदमाश लड़की प्रेमिका आती है, जो सभी से हर वक्त लड़ती रहती है। क्योंकि क्लास में ना होने की वजह से वो हर बच्चे से लड़ती झगड़ती रहती है। वो उन तीनों दोस्त के पास जाती है और कहती है, तुम तीनों में बड़ी बनती है, आज मैं तुमसे अपना होमवर्क कंप्लीट करवाऊंगी। इतना प्यार तुम अपनी दोस्ती में बना के रखती हो, उतना टाइम तो मेरा काम कंप्लीट करने में रखना। मुझे अपना काम कैसे भी कंप्लीट करवाना है, चाहे तुम तीनों मिलकर करो या एक। और वो अपनी सारी कॉपीज उन लोगों को ला कर दे देती है, तीनों के सामने पटक देती है और उन्हें गुस्से से कहती है, मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें अपना सारा काम तुम तीनों को अच्छे से समझा दिया। अब मुझे बस इंतजार है कि मुझे मेरा सारा काम वक्त पर मिल जाएगा। और तीनों दोस्त चुपचाप उसकी बात मान लेती हैं। थोड़ी ही देर बाद क्लास की टीचर क्लास में आ जाती है। अरे वाह, आज तो क्लास में बड़ा शांति का माहौल बना हुआ है। ये माहौल मुझे रोज मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। कोई मुझे बता सकता है आज क्लास में इतनी शांति क्यों है? ये बात सुनकर सारे बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, क्योंकि उसके सामने कोई भी हिम्मत कर नहीं बोल सकता था। प्रियंका टीचर से कहती है, टीचर जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आज हम चुपचाप बैठे हैं, वरना शोर करते हुए तो वैसे भी हम आपको गंवार लगते हैं। क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं इसलिए वो चुपचाप बैठे हैं। सारे बच्चे भी टीचर के साथ अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। बच्चे अपने डाउट पूछते हैं और कुछ अपनी कॉपियां चेक कराते हैं। कुछ ही देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं और वो तीनों दोस्त इकट्ठे होकर साथ जाने लगते हैं। तब ही उसकी एक दोस्त बोलती है, अरे क्लास के बच्चे उससे इतना डरते हैं कि कोई टीचर के सामने भी नहीं बोलता। अगर उसने मुझे कुछ कहा तो मैं प्रिंसिपल के पास चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, वो हमारी क्लासमेट है। कुछ नहीं होता, शायद वो किसी वजह से अपना काम ना कंप्लीट कर पा रही हो। अगर हम उसका काम कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। बच्चे अपने घर पहुंच जाते हैं और वो तीनों दोस्तें भी अपने घर पहुंच जाती हैं।
उसकी एक दोस्त के बहुत सारे काम होते हैं। वो अपने सारे काम निपटा के अपने मालकिन के घर जाके उसके घर की भी सफाई कर लेती है और उसके बाद अपनी दोस्त का काम कर देती है। उसे आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता और रात हो जाती है। वो रात का खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह वो स्कूल जाने के लिए अपनी दोस्तों का इंतज़ार करती है और वो तीनों वापस मिल जाते हैं। दोनों जब मिलते हैं तो कहते हैं, दोस्तों तुम लोगों ने उसकी कॉपी का काम कर लिया? मैं तो कर लिया। तुम लोग कितने डरते हो उससे, मैंने तो उसकी कॉपी को हाथ भी नहीं लगाया। यही कहकर वो लोग अपने स्कूल चले जाते हैं और वही लड़की वापस उनके पास आ जाती है। अब तुम तीनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, लाओ तो मेरी कॉपीज तो। मुझे बहुत खुशी है आज तुम तीनों ने मेरी बात रखी और मेरा काम करके लाई। इतना कहकर वो खुश हो रही थी और उसकी एक दूसरे का, हाँ हम तुम्हारा काम करके लाए हैं। मैंने तुम्हारा कोई काम नहीं किया क्योंकि आज मेरी बर्थडे है और मैं शॉपिंग में बिजी थी। मैंने तुम्हारी कॉपी में एक शब्द तक नहीं लिखा है, ये लो अपनी कॉपी। उस लड़की की बात सुनकर प्रियंका को गुस्सा आ जाता है। वो कॉपी खोल के अपना सारा काम देखने लगती है। दोनों कॉपी कंप्लीट होती हैं। उसकी एक कॉपी ना कंप्लीट होने की वजह से उसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि आज सारी कॉपियां प्रिंसिपल के पास चेक होनी थी। वो अपने बैग से पेंटिंग कलर निकाल कर बर्थडे वाली गर्ल के कपड़ों पे डाल देती है। तुमने क्या किया? आज मेरा बर्थडे और तुम अपना दबदबा सारे बच्चों के ऊपर नहीं डाल सकती। मैं तो शॉपिंग करने इसलिए चली गई थी, मुझे लगा था मैं आकर तुम्हारा काम कंप्लीट कर लूंगी और मैं जा रही हूँ प्रिंसिपल के पास। आज देखते हैं तुम्हें कौन बचाएगा। बर्थडे वाली लड़की बहुत गुस्से में होती है। वो अपने गंदे यूनिफॉर्म के साथ प्रिंसिपल के कमरे में चली जाती है और उसके बारे में सब कुछ साफ साफ बता देती है। स्कूल में ये सब होता देखकर प्रिंसिपल सर प्रियंका को अपने रूम में बताते हैं। प्रिंसिपल सर उसको डांटते हैं और प्रियंका चुप कर उनकी डांट खा लेती है। प्रिंसिपल प्रियंका को भेज देते हैं। तब तक स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे हॉल में आ जाते हैं। तभी प्रियंका भी वहां पहुंच जाती है। प्रियंका बर्थडे वाली लड़की के पास जाके कहती है, तूने आज प्रिंसिपल को सब कुछ कह दिया जिसकी वजह से मुझे बहुत डांट पड़ी। तुम्हें क्या लगता है मैं ये डांट खाकर डर जाऊंगी? मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम स्कूल को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगी। तुम्हें इससे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए प्रियंका, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। तुम दोनों को लड़कर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त हो और साथ ही साथ हम लोग क्लासमेट भी हैं। इसने जो आज मेरे साथ किया है मैं इसके लिए इसको कभी माफ नहीं कर सकती और दोस्त या क्लासमेट ये तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। आज तो मैंने इसके साथ बहुत गलत किया, तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। मैं इससे माफी कभी नहीं मांगूंगी, तुम्हारी होगी। और तुम कौन होती हो ये बात मुझे सिखाने वाली? प्रियंका बहुत गुस्से में होती है। वो बड़बड़ाते हुए गुस्से में आगे जाती है। वो बड़बड़ाते हुए जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में एक चुड़ैल थी जो बहुत चालाक थी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी। मैं लिपस्टिक के पेड़ को तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं जादू से इसे छुपकर देखूंगी। जो भी लड़की इस लिपस्टिक के पेड़ को देखकर लालच में आएगी, मैं उसकी सुंदरता को छीन लूंगी। वो गुस्से में उसी जंगल की तरफ चल रही होती है और उसको जादुई लिपस्टिक का पेड़ मिलता है।